हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ए कंप्लीट क्लास में। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी की बुक से जीव विज्ञान चैप्टर फर्स्ट के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। और जो चैप्टर फर्स्ट के यानी एनसीईआरटी की बुक से जीव विज्ञान चैप्टर फर्स्ट के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में अपनी इस सेशन में हम लोग बेहद कम टाइम में जानेंगे। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको पसंद आएगा, चैनल पे अगर आप जो है पहली बार होंगे तो आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो यहाँ पे देखिए जवाब भी लिखा गया है। ठीक है, लैमार्क तथा टेविरेनस ने किया था। ठीक है, और जो ऑप्शन दिया गया अरस्तु ने, पुरकिंजे ने, तो वान माल ने, तो यहाँ पे लेकिन सही जवाब है वो लैमार्क एवं टेविरेनस ने, ये सही है। सही जवाब ये है, ये जिस कलर में आंसर है उसी कलर में सही जवाब भी है। ठीक है, तो बाकी आप जो बाकी के ऑप्शन है वो भी आप देख लीजिएगा, लेकिन सही जवाब भी आपके सामने तुरंत वहाँ पे भी शो हो रहा होगा। ठीक है, वनस्पति विज्ञान के जनक जब हम बात करेंगे तो वो है थियोफ्रिस्टेटस। जीव विज्ञान के जनक, अब ये क्वेश्चन प्रॉपर आए हुए एग्जाम में है तो इसलिए मैं करवा दे रहा हूँ। तो जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। ठीक है, ऑप्शन में इतने सारे दिए तो आप एग्जाम में कंफ्यूज होने के लिए सब दिया रहता है। चिकित्सा शास्त्र के जनक गाइज कौन है? तो हिप्पोक्रेटेटस हैं। ठीक है, ऑप्शन में लैमार्क, डार्विन, मेंडल भी दिया गया है, लेकिन सही जवाब है हिप्पोक्रेटेटस। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो जैव विकास को सर्वप्रथम लैमार्क ने समझाया था। ऑप्शन में न्यूटन, आइंस्टाइन और चार्ल्स डार्विन भी दिया गया है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक द्वारा विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था? तो चार्ल्स डार्विन और आइंस्टीन के द्वारा। ठीक है, विकास का सिद्धांत का प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, ऑप्शन में देखिए बाकी तीन ऑप्शन और दिए गए हैं जो कि गलत है। देखिए, प्रसिद्ध विकासवादी वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने किस पुस्तक में अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो इसका जो सही जवाब है उस पुस्तक का नाम है द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। ठीक है, और बाकी के भी ऑप्शन दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, योग्यता की योग्यतम सॉरी योग्यतम योग्यतम की उत्तरजीविता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था किसने? तो डार्विन ने किया था। किसके सिद्धांत का प्रतिपादन? तो योग्यतम की उत्तरजीविता के सिद्धांत का प्रतिपादन डार्विन ने गाइज किया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, एक्सोबायोलॉजी किससे संबंधित है? तो ये गाइज किससे संबंधित है? तो वाह अंतरिक्ष में जीवन से संबंधित है क्या? एक्सोबायोलॉजी। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में। जीवधारियों के वर्गीकरण के अध्ययन को कहा जाता है? तो जीवधारियों के वर्गीकरण के अध्ययन को गाइज क्या कहा जाता है? तो टैक्सोनॉमी कहा जाता है। उम्मीद करते हैं इतनी चीज़ें आपको प्रॉपर समझ में आएंगी। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 अभी नहीं हुआ है, तो 10 हो गया, 11 चलिए देखते हैं। तो कह रहा 11, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो गाइज ये भी फूलों की खेती, ये फ्लोरिकल्चर, ये सही है। फलों की खेती एग्रोनॉमी, ये भी सही है। लेकिन सब्जियों की खेती ये हार्टिकल्चर नहीं है गाइज। ठीक है, अब आपको बताना सब्जियों की खेती किसके अंतर्गत की जाती है। फलों की खेती पोमोलॉजी के अंतर्गत की जाती है, ये भी सही। यानी ये वाला पूछा था सुमेलित नहीं है, तो यही वाला सुमेलित नहीं है, सी वाला। ठीक है, अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सब्जियों की खेती किसके अंतर्गत की जाती है। पक्षी विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो गाइज पक्षी विज्ञान के अंतर्गत पक्षियों का ही अध्ययन किया जाता है। बाकी और भी ऑप्शन दिया गया है, जानवरों का, कीटों का, कवच युक्त जीवों का, तो ये सब गलत है। अब देखिए अगला है, डीएनए फिंगरप्रिंट का प्रयोग किस किस पहचान के लिए किया जाता है? तो ये माता पिता की पहचान के लिए, बलात्कारी की पहचान के लिए, फिर चोर की पहचान के लिए ये डीएनए फिंगरप्रिंट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है गाइज, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्व समूहों में से कौन सा पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी था? तो गाइज वो था कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, ये वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, डार्विन के विकास के सिद्धांत के अनुसार जिराफ की लंबी गर्दन, तो गाइज जिराफ की लंबी गर्दन क्यों होती है? तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी ऊंचे पेड़ों पर पत्तों तक पहुंचने के सतत प्रयास के कारण बनी
जिराफ की लंबी गर्दन क्यों बनी? क्योंकि वो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या हुआ, वो ऊंचे पत्तों को खाने के लिए अपने गर्दन को ऊपर करते थे। तो प्रैक्टिस करते करते कैसे आप किसी डाल पे लटकते लटकते थोड़ा बहुत बढ़ ही जाएंगे, वही सिस्टम है। तो अगला क्वेश्चन 16 नंबर का है, डार्विन फिंचेज का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? तो ये गाइज पक्षियों के समूह के लिए किया जाता है डार्विन फिंचेज का प्रयोग। ठीक है, अगला और लास्ट क्वेश्चन है, होंगो डी वृज ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो होंगो डी वृज ने उत्परिवर्तन के सिद्धांत का गाइज प्रतिपादन किया था। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर कोई भी त्रुटि रह गई हो तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, और कोई भी नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब चैनल को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर सकते हैं। गाइज अभी तक वीडियो पे बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।